9 साल बेमिसाल, कैसे रहे 9 साल ये? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देके किसी को भूखा नहीं सोने दिया है, वहीं विश्व में सबसे पहले अपना टीका इजाद किया, अपने लोगों को 220 करोड़ डोजेस दिए और साथ ही साथ 95 अलग अलग देशों को हमने मदद भी की। विश्व की फार्मेसी भी बने, विश्व में लोगों के लिए हमने इस महामारी से लड़ने का मौका भी दिया। 9 साल तो बेमिसाल रहे, लेकिन आने वाले जो 5 साल के लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसमें कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी? हमने जो वादे 2014 में किए थे, जिस प्रकार का एक रिस्पॉन्सिबल पारदर्शी गवर्नेंस देने की हमने बात की थी, हम ये अब दुनिया को बता रहे हैं, जनता को बताने जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि हमने वो किया है। इन्हीं के आधार पे आने वाला समय बदलेगा। यूसीसी का जो मुद्दा अभी हाल ही में उठा, उसको लेकर एक तबका कहता है कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ। जब देश में पीनल कोड एक हो सकता है तो देश में सिविल लॉ एक क्यों नहीं होगा? कत्ल करने वाले को दफा 307 और दफा 302 लगेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देश में उसी प्रकार से सिविल लॉज भी सेम होने चाहिए। उन दोनों के बयान आपने सुने होंगे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ आतिशी जी अर्थव्यवस्था को लेकर और स्कूल वाले मॉडल को लेकर काफ़ी सारी बातें कहती हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए इन छोटी छोटी संस्थाओं के बुलावे पे वहाँ जाकर उसे विदेश में हमें बुलाया जा रहा है। उनके जाने और प्रधानमंत्री जी के दौरे को कंपेयर करना तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और देश के साथ अन्याय है। और ये लोग तो किन्हीं छोटी छोटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के पास गए हैं। आतिशी ऐसी किसी कैम्ब्रिज इवेंट कंपनी के पास गई है जिसने तो ट्विटर हैंडल अभी मई 2020 में बनाया, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर लोगों ने उनकी असलियत जानकर उन्हें सुनना बंद कर दिया, तो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए छुट्टी मनाने का एक नया तरीका, अपना शगल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद 5 राज्यों के चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। ये 9 राज्यों के चुनाव 2024 में होने वाले चुनावों का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल लाइव में। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, 9 साल बेमिसाल, कैसे रहे 9 साल ये? इन 9 वर्षों में देश ने बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। इन 9 वर्षों में देश ने देखा है कैसे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। जो लोग बैंक में घुसने से डरते थे, बैंक उनके दरवाजे तक पहुंचा है। इन 9 सालों में देश ने देखा है कि कैसे शताब्दी में एक महामारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देके किसी को भूखा नहीं सोने दिया है, वहीं विश्व में सबसे पहले अपना टीका इजाद किया, अपने लोगों को 220 करोड़ डोजेस दिए और साथ ही साथ 95 अलग अलग देशों को हमने मदद भी की। विश्व की फार्मेसी भी बने, विश्व में लोगों के लिए हमने इस महामारी से लड़ने का मौका भी दिया। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो बहुत बड़े पैमाने पर सड़क, एयरपोर्ट, बड़े बड़े पुल, रेलवे, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 72-73 हज़ार किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से ज़्यादा देश का हाईवे हो गया। जस्ट डबल द नंबर ऑफ एयरपोर्ट, 74 से 128 हो गए। देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल हॉस्पिटल बनने के कारण बदला है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि 50,000 से बढ़कर 1,00,000 मेडिकल की सीटें हो गई। जब डॉक्टर ज़्यादा होंगे तभी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 9 वर्षों में गवर्नेंस के मॉडल को ही बदल दिया है। पहले होता था एक व्यक्ति
एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो लोग कहते थे इसका तो पुश्तें तर गई। मगर अब ऐसा हो गया है कि जब मंत्री बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने के बाद लोग ये देखते हैं कि कैसे इसके जीवन में अब तो ये 24 घंटे पहले से ज़्यादा व्यस्त रहता है, सरकार में रहकर काम करना पड़ता है। न केवल उन्हें बल्कि उन अधिकारियों को जिनका 15 दिसंबर के बाद से 2014 से पहले 15 दिसंबर के बाद का बड़े बड़े अधिकारियों का, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स का आप टाइम टेबल निकालिए, रिकॉर्ड पे है सब। 5 जनवरी से पहले कोई मिलता नहीं था। 9 साल तो बेमिसाल रहे, लेकिन आने वाले जो 5 साल के लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसमें कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम इन सब विषयों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। हम जनता को ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो वादे 2014 में किए थे, जिस प्रकार का एक रिस्पॉन्सिबल पारदर्शी गवर्नेंस देने की हमने बात की थी, हम ये अब दुनिया को बता रहे हैं, जनता को बताने जा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि हमने वो किया है। इन्हीं के आधार पे आने वाला समय बदलेगा, उन 5 साल की रणनीति रहेगी। 2014 से ही रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम उस सोच को के साथ हर साल दर साल सरकार ने किया है। इसी तरीके से अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 33% की वृद्धि की है, उसको आगे ले जाके देश के लिए आगामी 2047 तक का एक लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर जो न केवल आज के बल्कि भविष्य के भारत की नींव होगा। आपने 2014 के वादों की बात की। 3 वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। धारा 370 हटाएंगे और उसके बाद राम मंदिर और यूसीसी। तीनों वादे 2024 से लगभग पहले पूरे भी हो जाएंगे। लेकिन यूसीसी का जो मुद्दा अभी हाल ही में उठा, उसको लेकर एक तबका कहता है कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये आज नहीं उठा है। जो ये कहते हैं वो देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। 2017-18 में भी लॉ कमीशन ने इसके बारे में देश की जनता से सुझाव मांगने शुरू किए थे। किसी कानून में बदल एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हिंदू कोड बिल बना था तब भी बात हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तब कांग्रेस ने अपीजमेंट की नीति के कारण हिंदू कोड बिल तो बनाया, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतरा गई। जब देश में पीनल कोड एक हो सकता है तो देश में सिविल लॉ एक क्यों नहीं होगा? कत्ल करने वाले को दफ़ा 307 और दफ़ा 302 लगेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो देश में उसी प्रकार से सिविल लॉज भी सेम होने चाहिए। कोई कैसे ये कह सकता है कि मैं देश के कानूनों को नहीं मानूंगा? कांग्रेस की पहली सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जब यूसीसी बना था, जब हिंदू कोड बिल बना था, तब यूसीसी बना दिया गया होता तो ये होता ही नहीं। मगर पार्टीशन को स्वीकार करके जिस प्रकार का उसके बाद का माइनॉरिटी अपीजमेंट कांग्रेस करती आई है, आज भी उसी तरह की बातें कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गए थे, आतिशी जी भी गई थी। उन दोनों के बयान आपने सुने होंगे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ आतिशी जी अर्थव्यवस्था को लेकर और स्कूल वाले मॉडल को लेकर काफ़ी सारी बातें कहती हैं। उस पर आपको, राहुल गांधी को लेकर आपको क्या कहना है? आतिशी जी ने जो बयान दिए उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये दोनों लोग अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इन छोटी छोटी संस्थाओं के बुलावे पे वहां जाकर उसे विदेश में हमें बुलाया जा रहा है। उनके जाने और प्रधानमंत्री जी के दौरे को कंपेयर करना तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और देश के साथ अन्याय है। प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल विजिट पे, स्टेट विजिट पे हैं, स्टेट गेस्ट पे हैं। स्टेट गेस्ट के रूप में 12वीं बार वो किसी राज्य, किसी देश की संसद को संबोधित करेंगे। और ये लोग तो किन्हीं छोटी छोटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के पास गए हैं। आतिशी ऐसी
किसी कैम्ब्रिज इवेंट में कंपनी के पास गई है जिसने तो ट्विटर हैंडल अभी मई 2020 में बनाया, चेक कर लीजिएगा। और राहुल गांधी भी ऐसे ही किन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि यहां पर लोगों ने उनकी असलियत जानकर उन्हें सुनना बंद कर दिया, तो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए छुट्टी मनाने का एक नया तरीका अपना शगल है। उस शगल में भारत को गाली देना इनका और खास शगल है। किन्हीं छोटी छोटी संस्थाओं में जाकर कुछ बात को कहना, इन जैसे लोगों के साथ प्रधानमंत्री की तुलना करना, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे मतभिन्नता रखता हूं, क्यों इनकी प्रधानमंत्री के साथ तुलना करनी चाहिए।